कर्नाटका गुलबर्गा किसान महासभा कर्नाटका प्रांत रैता संघ और कई संगठनों के इश्तराक से गुलबर्गा बंद मनाया जा रहा है। पिछले महीने हुई मुसलसल बारिश की वजह से गुलबर्गा ज़िला के किसानों की फसलें पूरी तरह तबाह हो गई हैं। किसानों के हक में शहर गुलबर्गा के ताजीर हजरात भी सपोर्ट करते हुए अपने अपने कारोबार बंद रखे। गुलबर्गा में मौजूद नेहरूगंज के होलसेल अनाज के ताजिरों ने भी किसानों के हक में अपना कारोबार बंद रखे। किसान सभा के मौला मुल्ला और महाशक्की ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए गुलबर्गा बंद के ताल्लुक से तफसील बताई। रियासती हुकूमत से हर किसान को 25,000 रुपये 1 एकड़ के हिसाब से फसल के नुकसान का मुआवजा देने का मुतालबा किया। गुलबर्गा सेंट्रल बस स्टैंड बिल्कुल खाली नज़र आ रहा है। शहर के चौरस्तों पर कोई ख़ास गाड़ियों की आमद और रफ्त नज़र नहीं आई। हर लिहाज से गुलबर्गा बंद पूरी तरह कामयाब होता नज़र आ रहा है। तो आइए देखते हैं तफसीली रिपोर्ट। ब्यूरो रिपोर्ट अतराफ टीवी उर्दू न्यूज़। यहाँ गुलबर्गा जिला में 2 अक्टूबर से अलग अलग किसान संगठन, कार्मिक संगठन और दलित संगठनों से आंदोलन चलते हुए आज बंद का ऐलान किया गया था। बंद के लिए हम निमित्त मात्र है, लेकिन ये जन आंदोलन हो बन के पूरे दुकानदार, व्यापारी, अड़द व्यापारी, किराना व्यापारी ये सभी अपने मर्जी से बंद में शामिल हो चुके हैं। इसकी वजह, खास वजह बोलता हूं मैं, यहाँ पे अनाज का कमी पड़ने के बाद में बाहर से अनाज ला सकते, हो सकता है पानी का कमी पड़ने से बाहर से पानी ला सकेंगे। ओजोन कम हो चुका है और कार्बन बढ़ चुका है, 6 गुना कार्बन बढ़ चुका है। आप ऑक्सीजन कहां से लाओगे इस देश में? मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूं, यही क्या आपका देशभक्ति? मोदी जी, आप दंगे लगाने में व्यस्त हो, दंगेखोर संगठन के परेड में व्यस्त हो। एक भी काम देश हित का नहीं किया, वो देशभक्ति बन गए। एक भी काम देश हित का नहीं किया, देश जलाने का काम किया। उस संगठन के तुम साथी हो तो देश का भला क्या करोगे? केंद्र सरकार से कोई प्रतिनिधि यहाँ पर नहीं आया, राज्य सरकार से सीएम साहब आए, देख के चले गए। तुरंत किसानों के अकाउंट में, हर एक के अकाउंट में कम से कम 50-50 हजार रुपया तो डालते। आज एकड़ को 20,000 रुपया जो रब्बी का पेरावा है उसके लिए खर्चा होता है। वो पैसे कहाँ से देंगे? किसान के जेब में पैसा ही नहीं है, मार्केट में कहाँ से आएंगे वो? ये तमाम सोच के ये आंदोलन शुरू हो चुका है। ये आज आंदोलन खाली हमारा संगठनों का आंदोलन नहीं बनते हुए देश के 140 करोड़ लोगों का आंदोलन बन चुका है। जो स्थिति गति नेपाल की बन चुकी थी, जो स्थिति गति श्रीलंका की बन चुकी थी, यहाँ पे हो सकता है आप लोग ध्यान नहीं देने के बाद में देश छोड़ना पड़ेगा। नेता लोग, जो करप्ट नेता लोग है, वैचारिक करप्शन है, आर्थिक करप्शन है, ये तमाम लोगों को देश छोड़ना पड़ेगा। आपकी हालत आप बना चुके हैं, देश बर्बाद कर चुके हैं, अभी कुछ बचा नहीं है बर्बादी के लिए। ऐसे परिस्थिति में लोग रास्ते पे उतर आए हैं। एक तो तुरंत परिस्थिति में किसानों को
एकड़ को 25,000 रुपया मुआवजा देना चाहिए। दूसरा, बच्चों की फीस भरने के लिए पैसे नहीं है, तमाम एजुकेशन के लिए गए हुए बच्चों का फीस माफ करना चाहिए। तीसरा, कर्जा देने के हालात में देश का कोई भी कर्जदार नागरिक जो है, किसान रहने दो चाहे मजदूर रहने दो, चाहे माइक्रो फाइनेंस से लिया हो, चाहे बैंक से लिया हो, सोसाइटी से लिया हो, आप खर्चे के लिए पैसा दिए, उनके प्रगति के लिए पैसा नहीं दिए, उनके उन्नति के लिए पैसा नहीं दिए। 10-20 हज़ार 30-40 हज़ार में कोई व्यवसाय शुरू कर सकता है? माइक्रो फाइनेंस वाले पूरा लूटा हुआ जो इसका पैसा है, उद्योग खातिर का पैसा लूटे हुए जो लोग हैं, एमएलए के आगे पीछे घूमने वाले आज माइक्रो फाइनेंस डाल के गली गली में जाके जो कर्जा वसूलने के लिए लोग आत्महत्याएं कर रहे हैं, तमाम चीजों के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। आप नालायक बन चुके हैं, सरकार चलाने के लायक नहीं बचे। झूठ पे झूठ बोल के लोगों को रास्ता भटका रहे, रास्ता भटका के छोड़ रहे नहीं, लोगों को आपस में लड़ाने का जहर भर रहे। हिंदू मुस्लिम लड़ेंगे, बैकवर्ड ब्राह्मण लड़ेंगे, हिंदू दलित लड़ेंगे। ये क्या देश बना चुका है आप? कल जो यहाँ पे परेड हुआ, हिंदुत्व बोलते हैं, हिंदुत्व मतलब एक ब्राह्मण भगवान और बाकी सबके उसमें हिंदू में जो शामिल है उनके गुलाम, उनकी सेवा के लिए। वाह रे वाह, हिंदुत्व का देश बनाने जा रहे, बाकी सब गुलाम, एक ब्राह्मण भगवान बैठे बैठे कुछ नहीं करेगा। वो खेत में काम करता है क्या? नहीं। फैक्ट्री में काम करता है क्या? नहीं। रिक्शा चलाता है क्या? नहीं। फिर जीते कैसा है? झूठे मंत्र बोल के लोगों को फंसा के जीने वाले लोग आज देश चलाने के लिए बैठे हैं। इनको हकाल देना चाहिए, इनको हकाल देना चाहिए। लोगों को गुमराह कर रहे हैं, दंगे फसाद कर रहे हैं। हमारे पुलिस भाई, मिलिट्री भाई 2-2 महीना जहां पे वो दंगा फैलाते हैं ना, 2-2 महीना तक बूट का डोरी खोल नहीं सकते, 24 घंटा रोड पे रहना पड़ता। क्या स्थिति बना चुके हैं इस देश का? देश बांधोगे आप? देश बेच रहे हो मोदी जी, रेलवे बेचा, सड़कें बेची, पानी बेचा, क्या बेचोगे? और हवाई अड्डे बेचे, ये तमाम बेच के देश में महंगाई बढ़ चुकी है, देश निरुद्योग बन चुका है, उत्पादन घट गया है सभी तरीके से। देश के ऊपर आप लाखों करोड़ यानी कर्जा बढ़ा चुके हैं, 10 गुना कर्जा बढ़ा चुके हैं। ये 10-11 साल में जो आपके हाथ में देश आने से पहले जितना कर्जा था, उससे 10 गुना कर्जा बढ़ा चुके हैं। वो कर्जा लिया हुआ पैसा किसको खर्चा किए भाई? ये तमाम सोचने के बाद में किसानों को लेकर सरकार से आपकी क्या मांगे? ये देखिए, ओजोन घट गया है, ऑक्सीजन बढ़ाना है तो किसानों के खेत में झाड़ लगाना पड़ता है। झाड़ वो लगाए कि जो किसान को उत्पादन दे। उत्पादन शुरू होने तक खर्चा सरकार करने की जरूरत है, क्योंकि किसान के पास आज 4-5 महीने का पीक लेना है तो कर्जा निकालना पड़ रहा है। नहीं ले सकते हो, इसके वजह यानी वो उत्पादन तक नहीं बढ़ सकते किसान। ये इंटरनेशनल पॉलिसी क्या, किसान के हाथ में कि खेती छीनने की पॉलिसी है। खेती को क्या बोलते हैं, बिना उपज का बर्बाद करके छोड़ने के रास्ते पे ला चुके हैं। इसके लिए किसान को मजबूत करना है तो गारंटी उत्पादन आने वाले जो पेड़ पौधे हैं वो लगाने की जरूरत है। उनको पानी की व्यवस्था सरकार, हर खेत को पानी, हर हाथ को काम मिलने की योजना सरकार बनाना चाहिए। उसका गाइडलाइन बन चुका है। मेरा नाम मौला मुल्ला, अखिल भारत किसान सभा का राज्य कार्य। ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ತೊಗರಿಯ ನಾಡು ಹಸಿ ಬರಗಾಲ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು, ರೈತರ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಬೇಕು, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಪತ್ತು ತುರ್ತು ಪರಿಹಾರ ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ 25,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಮುಳುಗಡೆ ನದಿಗಳ ನೀರಿನಿಂದ ಮುಳುಗಡೆ ಪ್ರದೇಶ ಪ್ರವಾಹ ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಬೇಕು, ಹಿಂಗಾರು ಬಿತ್ತನೆಗಾಗಿ ಬೀಜನ್ನ ಗೊಬ್ಬರನ್ನ ಉಚಿತ ಕೊಡಬೇಕಂತೇಳಿ ಕಲಬುರಗಿ ಬಂದ್ ಅನ್ನ ಕರೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಒಳಗೊಂಡು ನಡೆಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಬಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 11 ತನಕ ಈ ಬಂದನ್ನು ನಡೆಸಿ ಆನಂತರ ಅಲ್ಲಿಂದ 12 ಗಂಟೆಗೆ ನೆಹರು ಗಂಜ್ ನಗರೇಶ್ವರ್ ಸ್ಕೂಲ್ದಿಂದ ರೈತ, ಕಾರ್ಮಿಕರ, ದಲಿತರ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಒಂದುಗೂಡಿ, ಕನ್ನಡ ಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಒಂದುಗೂಡಿ, ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು ಒಂದುಗೂಡಿ ಬೃಹತ್ತಾದಂಥ ಮೆರವಣಿಗೆ ಬಂದು ಜಗತ್ ಸರ್ಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಸಭೆ ನಡೆಸಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಆಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2ರಿಂದ 12-13 ಹಿಡಿದು ಧರಣಿ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ಎದುರುಗಡೆ. ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಏನಾರ ಸ್ಪಂದನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಹೋರಾಟಗಾರರಿಗೆ. ಯಾವುದೇ ಸ್ಪಂದನೆ ಮಾಡದಿರೋದನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ ಸರ್ಕಾರದ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಎರಡೂ ನೀತಿಗಳನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರು ಮತ್ತು ಪ್ರಧಾನಿಯವರು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೋ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಕಳ ಬಗ್ಗೆ, ದನಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಮನುಷ್ಯರ ಬಗ್ಗೆ ದಿನವಿಡೀ ಪತ್ರಿಕೆ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಬರೀ ಮಾತಾಡೋದಷ್ಟೇ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಸತ್ತರದವರಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಸುಳಿದ ಕಷ್ಟದಾಗರ. ಇವ್ರು ನೆರವಿಗೆ ನಾವು ಬರ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಿಗಳು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರ.
ಯಾಕೆ ಯಕ್ಷ ಪ್ರಶ್ನೆ? ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗಳು ಸರಣಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ನಡೀತಿವೆ, ಎಲ್ಲ ಮನೆಗಳು ಬಿದ್ದೋಗಿವೆ, ಹಳ್ಳಿಗಳು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ಗಳು ನೀರು ಬಂದು ಹಳ್ಳಿಗಳು ಮುಳುಗಿ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟಿವೆ. ನಿಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ತಂಡ ಇದೆ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಯಕ್ಷ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಮ್ಗೆ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ದುಡ್ಡು ಪರಿಹಾರ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ನೀವು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಪುರುಸೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಅರ್ಥಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ದೇಶದ ಸಚಿವರು ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತೇಳಿ ಯಕ್ಷ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನಾವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರು ಸಹಿತ ಇದ್ದಾರೆ, ದನಗಳು ಸಹಿತ ಇದ್ದಾವೆ, ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಸಹಿತ ಇದ್ದಾರೆ. ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟಲಾರ್ದೆ ಅವರು ಸಹಿತ ಸಾಲು ಸುಳೆ ದಿನವಿಡೀ ಒಂದೊಂದು ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನು 100 ಜನ ರೈತರು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೋತಾರ. ಇಂಥ ಕಷ್ಟಗಳು ಯಾಕೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ? ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮದ ದಿನವಿಡೀ ಬರ್ತಾನೆ ಇದೆ. 90 ದಿವಸದ 3 ತಿಂಗಳ ಸತತ ಮಳೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕೊಚ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು. ಒಂದು ನಯ ಪೈಸೆನೂ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಕೇಂದ್ರ ರಾಜ್ಯ ಎರಡು ಪರಿಹಾರ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಆಗಬೇಕು, ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಎಕರೆಗೆ 25,000 ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ರಸ್ತೆಗಳು, ಬ್ರಿಡ್ಜ್ಗಳು, ಹಳ್ಳಿಗಳ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳು 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಡೀತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದಾರೆ. PW ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಕಣ್ಮುಚ್ಚಕ್ಕೆ ಕುಂದ್ರ. ಒಂದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ JCB ಹಚ್ಚಾರ, ಒಂದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮುಂದೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ರೋಡ್ ಬಸ್ ಹೋಗ್ತಾವ, ಕಾರ್ಗಳು ಓಡಾಡ್ತಾವ. ಯಾರು PW ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಡುತ್ತಾ ಇರಲ್ಲ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇರಲ್ಲ. ಕೊಳಕು ಹೊಲಸು ನೀರು ಕುಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರೈತರು. ಭೀಮಾ ನದಿ ದಂಡೆಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿನೂ ಸ್ವಚ್ಛ ನೀರೇ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಿಕ್ಕ 75 ಸ್ವಚ್ಛ ನೀರು ಈ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಜನ ವಿರೋಧಿ, ರೈತ ವಿರೋಧಿ, ಕಾರ್ಮಿಕ ವಿರೋಧಿ ಸರ್ಕಾರ ನೀವು ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತೇಳಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ತಕ್ಷಣ ಸರ್ಕಾರ ನಿಮ್ಮ ರೈತರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ಕಕ್ಕಲತ್ತಿತ್ತಂದ್ರ ಪರಿಹಾರಧನ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕಂತ ಇವತ್ತು ಹೋರಾಟ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ತಾಲೂಕು ನೀವು ಏನು ಸಚಿವರು ಕಲಬುರಗಿ ಬಂದಂದ್ರೆ ನೀವು ಮುತ್ತಿ ಹಾಕೋದು ಬಹಳ ದೂರ ಕಾಲವಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಬಹಳ ಲೇಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಈಗಾದರೂ ಪರಿಹಾರಧನ ಹಾಕಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿ, ಕಡ್ಡಾಯ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಳಿ ಹಸಿ ಬರ ಒಂದು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿ ಪರಿಹಾರಧನ ಹಾಕಲೇಬೇಕಂತ ನಾನು ಒತ್ತಾಯಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ ಸರ್. अतराफ टीवी, हर बात सच के साथ। इस न्यूज को स्पॉन्सर किया है हिंदुस्तान में रियासत कर्नाटका के तारीखी शहर गुलबर्गा में सैयद बारे एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट एक फकीदुल मिसाल तालीमी कहकशां है, जिसके दामन में मुख्तलिफ दरख्शां सितारे मौजूद हैं जो बरसों से जहालत की तारीखी में शब रोज़ इल्म की रोशनी फैला रहे हैं। वो चमकते सितारे हैं नेक्स्ट जनरेशन PU साइंस कॉलेज, अल करीम कॉलेज ऑफ स्कूल ऑफ नर्सिंग, सैयद अबू बकर सिद्दीक सैयद बारे कॉलेज ऑफ नर्सिंग, KBS कासिम बी साहिबा कॉलेज ऑफ फार्मेसी एंड फिजियोथेरेपी। यहाँ जदीद आलात से लैस लेबोरेटरीज में आला तालीम याफ्ता फैकल्टी जामे तालीम फराहम करते हैं। यहाँ इल्मी और अमली तजुर्बे के साथ तलबा और तालिबात के रोशन मुस्तकबिल के लिए महारत फराहम की जाती है। सैयद बारे एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट तलबा के लिए इल्म हासिल करने का एक मियारी और महफूज इदारा है, जो नज़रिया और अमली तजुर्बे को मिलाकर हमारे तलबा को इनफरादी क़ुव्वत में कामयाबी के लिए ज़रूरी महारतें फराहम करता है। तलबा और तालिबात की आमद और रफ्त के लिए यहाँ बसेस का बेहतरीन इंतज़ाम है। अपने बच्चों का मुस्तकबिल रोशन करने के लिए सैयद बारे एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के स्कूल्स एंड कॉलेजेस में दाखिला करवाएं। नाजरीन, आज हमारे सामने तशरीफ फरमा है शहर गुलबर्गा की कदावर और हमागीर शख्सियत माहिर तालीम सैयद बारे एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के चेयरमैन जनाब सैयद अब्दुल रहीम सैयद बारे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सैयद अब्दुल रहीम सैयद बारे, चेयरमैन सैयद बारे एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट गुलबर्गा, बादशाहों और जिम्मेदार वालिदैन से मेरी अजीज़ाना गुजारिश है
कि वो अपने बच्चों और बच्चियों को का दाखिला हमारे स्कूलों और कॉलेजों में करवा के उनका मुस्तकबिल रोशन करें। SAR फैंटेसी वाटर पार्क, सारे फैमिली का एंटरटेनमेंट, पिकनिक, हॉलिडे, वेकेशन, सबके लिए बेहतरीन वाटर पार्क। आप भी आइए, सबको लाइए। SAR फैंटेसी वाटर पार्क। Address: Veernakapom, near Gaushavali Dargah, KGF, Karnataka. Contact details: 9483444290, 9480107826.